बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ेकर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए सेकंड सेमेस्टर के सोशियोलॉजी के आज हम सिलेबस पर हम चर्चा करेंगे। सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के अंतर्गत आपको बीए सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन से चैप्टर आपको जो है पढ़ना है, इसके दाम टोटल यूनिट की हम बात कर ले। जिसमें आपको सोशियोलॉजी समाजशास्त्र में आपको टोटल आपको 8 आपके यूनिट आपको पढ़ना पड़ेगा। इसकी मैं सभी जो है चैप्टर्स क्लासें बहुत ही शीघ्र हम करा दूंगा, क्योंकि आपकी जो कुछ विश्वविद्यालय आपके एमसीक्यू का पेपर आपके कराते हैं, कुछ विश्वविद्यालय आपके लिखित की परीक्षा कराएंगे। मैं दोनों की क्लासेज जो है बहुत ही शीघ्र करा दूंगा, इससे आपको कहीं पर भी जो है अन्य कोई भी आपको बुक या सीरीज खरीदने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप मेरे चैनल के माध्यम से भी अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। और बहुत सारे विश्वविद्यालय के मैं पेपर भी सोल्व करा दूंगा पिछले साल के, जो कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में इसमें से काफ़ी प्रश्न भी आपके रिपीटेड मिलने वाले हैं। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से आज हम सिलेबस पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वीडियो को लाइक कर देगा और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर रखिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत ही शीघ्र हमारी क्लासें आने वाली हैं एकदम फ्री। इसकी पीडीएफ वगैरह आपको यदि चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। यदि हम पेपर की बात करें सोशियोलॉजी की, तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा जो कि सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर्स की ऑर्गेनाइजेशन एंड जो है चेंज आपको इसमें पढ़ना है। यानी जो है भारत में जो समाज है उसकी जो संरचना है, उसका जो संगठन है, उसमें जो परिवर्तन है, ये सब चीज़ें आपको जो है सेकेंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी के अंतर्गत आपको पढ़ना है। इसके एकदम फर्स्ट यूनिट की हम बात कर ले। ये जो आपका सिलेबस आपका रहेगा, यूपी की जितने भी विश्वविद्यालय है सभी का सिलेबस सेम ही है और यही पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा सोशियोलॉजी के अंतर्गत आपको। तो यहाँ से अपना पेपर का यहाँ से आपको टाइटल आप चाहे तो यहाँ से मिला लीजिएगा। इसमें आपको यही पढ़ना है कि जो सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड जो है चेंज आपका पेपर का आपका टाइटल रहेगा। सभी विश्वविद्यालय का सेम ही रहेगा, चाहे आपकी लिखित की परीक्षा होती हो आपकी यूनिवर्सिटी में, आपकी लिखित की परीक्षा होती हो या फिर जो एमसीक्यू का पेपर आपका होता हो, सभी का जो है सिलेबस लेकिन सेम ही रहेगा। यही आपको पढ़ना पड़ेगा इसी के अंतर्गत आपको। तो इसमें आपको जो फर्स्ट आपका यूनिट है, इसमें आपको कौन कौन से आपको जो है इसमें क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो फर्स्ट यूनिट आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से कम आपके 20 नंबर का जो है क्वेश्चन इसी में से आपको मिलता है देखने को। तो इसके हम क्वेश्चन की बात कर ले, तो इसमें आपको पढ़ना है द स्ट्रक्चर एंड जो है कंपोजिशन ऑफ जो है इंडियन सोसाइटी, यानी जो है भारतीय समाज की जो संरचना है और उसकी जो रचना है, इसके बारे में जो है आपको पढ़ना है। जैसे कि उसकी संरचना, जैसे कि उसमें जो है गांव आते हैं, कस्बे हो गए, शहर हो गया, ग्रामीण और जो है शहर के बीच क्या संबंध है, और भारतीय समाज में जो एकता और विविधता पाई जाती है। तो ये सब चीज़ें जो है हम फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। यदि हम जो है कस्बा गाँव की बात करें तो किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। जैसे पूछ लेगा कि गाँव किसे कहते हैं, गाँव की विशेषता बताइए। फिर पूछ लेगा कस्बा किसे कहते हैं, कस्बा की विशेषता पूछ लेगा। जो है शहर किसे कहते हैं, या फिर इन तीनों के बीच में जो है अंतर पूछ लेगा। तो इस तरह से एग्जाम में जो है क्वेश्चन आपके बनेंगे हैं। तो इस तरह से एग्जाम में जो है क्वेश्चन आपको देखने को आपको जो है मिल सकते हैं। यदि इसके बीच में जो है हम बात कर ले इन सभी के बारे में, तो शहर किसे कहते हैं, शहर की यदि हम बात कर ले तो शहर जो होता है आपका, शहर यानी जो है बड़ी आबादी वाला स्थायी जो इलाका होता है जहाँ कई तरह के लोग जो रहते हैं, इसी को जो हम क्या कहते हैं, सिटी कहते हैं, शहर कहते हैं। क्योंकि शहर का जो आकार रहता है वो आपका जो कस्बा होता है, जो गांव होता है, इन दोनों से बड़ा होता है सबसे। क्योंकि गांव आपका जो होता है, गांव सबका आकार सबसे छोटा होता है, उसके बाद आपका कस्बा जो थोड़ा सा इससे बड़ा होता है, फिर जो आपका शहर होता है इस कस्बे से भी बड़ा होता है। तो इस तरह से जो है इनकी आबादी जो है विभाजित की गई है। तो शहर जो होता है ये आकार में बड़ा होता है। यदि हम बात कर ले कस्बे की, तो कस्बा जो होता है ये शहर और आपके गांव के बीच की जो है मिडिल पॉइंट होता है, बीच की इकाई होता है। इसको आप छोटा शहर भी कह सकते हो। ये आपका जो है कस्बा कहलाता है। यह जो है गांव से बड़ा और जो है शहर से छोटा होता है, इसी को जो हम कस्बा कहते हैं। यदि हम गांव की बात कर ले तो गांव का जो आकार होता है इसमें छोटी छोटी जो है मानव बस्तियां जो होती हैं, इसी को हम गांव कहते हैं। इसमें छोटे कह सकते हो, ज़्यादा इसमें आबादी नहीं होती है, गांव की थोड़ी सी रहती है, तो इसी को जो हम गांव कहते हैं। तो इस तरह से इसकी डिफरेंस आपको लिख देना है। यदि हम इसके सेकंड हम यूनिट की बात कर ले तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कि भारतीय समाज का जो है अध्ययन करने वाली जो बहुत सारी जो मेथड, जो विधियां हैं, जैसे कि इंडोलॉजिकल जो आपकी विधि है, ऐतिहासिक विधि है, और जो है रचनात्मक विधि है, और कार्यात्मक आपके जो है ये जो विधि है, इन सभी विधियों के माध्यम से आप जो भारतीय समाज का जो है आप अध्ययन कर सकते हो। तो सारी इसमें विधियाँ दी हुई हैं। यदि हम इसके तीसरे यदि हम फिर हमारा तीसरा यूनिट है कि सांस्कृतिक एवं जो है जातीय विविधता, यानी जो है भारतीय समाज में सभी जो है धर्मों के लोग रहते हैं, सभी की जो है पूजा पद्धति अलग है, खान पीन अलग है,
जो है बोलने की भाषा भी अलग है बहुत, क्योंकि बहुत सारे आपके स्टेट हैं इनकी लैंग्वेज जो है अलग है थोड़ी। तो कहीं ना कहीं देखा है तो भारत में जो है एक जो है जाति विविधता भी पाई जाती है, साथ में आपकी सांस्कृतिक जो विविधता है, कल्चरल है, ये भी जो विविधता पाई जाती है, चाहे उसका रहन सहन का हो या फिर उसके जो है खाने पीने की हो, चाहे उसका पहनने का तरीका हो या फिर पूजा पद्धति का तरीका हो। इन सभी के बारे में समझेंगे। जैसे कि भाषा की जो है विविधता पाई जाती है, यानी सभी जो है कुछ लोग जो है हिंदी बोलते हैं, कुछ जो है इंग्लिश हैं, जैसे कि कुछ आप चले जाओ दूसरे जैसे स्टेट में तो तमिल भी बोली जाती है, तमिलनाडु वगैरह में। तो इस तरह से जो है भाषा की विविधता पाई जाती है, और जो है विभिन्न प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं। और जो है जैसे कि क्षेत्र भी आपके हो गए, धार्मिक विश्वास भी हो गए, यानी जो है कुछ लोग जो है सभी का जो है क्योंकि सभी धर्म पाए जाते हैं भारत में, क्योंकि हिंदू भी हैं और जो है मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी। तो सभी का जो है जो पूजा पद्धति है वो अपने ईश्वर के प्रति जो है अलग अलग है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें भी एक विविधता है। और साथ में प्रथाओं के जो है बीच में जो संबंध है और जो उसकी विविधताएं हैं, जो प्रथाएं हैं सभी अपने धर्मों की, तो ये सभी के बीच में कहीं ना कहीं देखा है तो विविधताएं पाई जाती है। तो इन्हीं के बारे में हम यूनिट जो है 3 के अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे। फिर हमारा यूनिट जो है 4 रहेगा, इसकी हम बात करें तो इसमें हमको पढ़ना है भारत में जो है जो जनजातीय समुदाय है इसके बारे में समझेंगे, भौगोलिक उसका वितरण क्या है, और जनजाति के जो है आत्मसत्तीकरण आत्मसातीकरण और जो है एकीकरण, और जो है अभिकथन की जो है समस्या, पिछड़ापन, अविकसितता, ये सभी के बारे में जो है हम समझेंगे। फिर हमारा यूनिट जो रहेगा वो रहेगा हमारा 5वां यूनिट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 5वां यूनिट से जो है ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। इसमें से जो है करीब करीब 20 से, मेरे हिसाब से 20 नंबर तो पक्का इसमें से फंसेगा। आप किसी भी विश्वविद्यालय का पेपर उठा लो पिछले 2 साल के, तो ये जो इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए सभी क्वेश्चन आपको करीब करीब आपको मिलेंगे। तो ये टॉपिक या फिर कह सकते हैं यू जो आपका यूनिट है 5, इसमें से काफ़ी प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यदि हम बात कर लें तो इसमें क्या पढ़ना है आपको, भारतीय समाज की जो बुनियादी जो संस्थाएं हैं, जैसे कि जाति किसे कहते हैं, विवाह किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं, सामाजिक वर्ग किसे कहते हैं, और संयुक्त परिवार किसे कहते हैं। तो इन सभी की जो है परिभाषा, इनकी जो है इनकी क्या उद्देश्य हैं, तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि इसमें जाति जो है, जाति किसे कहते हैं, विवाह किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं, संयुक्त परिवार किसे कहते हैं। तो इस तरह से जो है आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। तो चलिएगा हम देखते हैं, सबसे बात कर ले कि संयुक्त परिवार किसे कहते हैं। संयुक्त परिवार की जब भी बात आती है, संयुक्त परिवार जो है किसे कहते हैं, या फिर जो है जैसे कि आगे आपका ये संयुक्त परिवार का हो गया। तो संयुक्त परिवार की जब भी बात आती है तो संयुक्त परिवार जो है उन परिवारों को कहते हैं जिसमें आपके जो है एक ही परिवार कह सकते हो। संयुक्त परिवार जो होता है इसमें जो है जो बंटवारा बहुत दिन से ना हुआ हो, यानी जो है आप इस तरह से भी कह सकते हो कि संयुक्त परिवार जो है उन व्यक्तियों के समूह है जो एक ही छत के नीचे जो है एक ही रसोई का खाना खाते हो, और जो है और समान संपत्ति के अधिकारी हो, और जो समानतया पूजा में भाग लेते हो, पारस्परिक एक दूसरे से विशिष्ट नातेदार से जो है संबंधित हो, यही आपके जो है संयुक्त परिवार कहलाता है। यानी एक ही रसोई का जो है बना खाना खाते हो, कोई भी उनके बीच में बंटवारा ना हुआ हो, चाहे जो है जमीन को लेकर हो, फिर संपत्ति का बंटवारा हो, या फिर जो है घर का बंटवारा हो, कोई भी प्रकार का बंटवारा ना रहा हो, और एक ही छत के नीचे रहते हो, एक ही रसोई का बना खाना खाते हो, यही आपका जो है संयुक्त परिवार कहलाता है, आपकी जॉइंट आपकी फैमिली कहलाती है। यदि हम अगले इसमें क्वेश्चन की हम बात करें तो इसकी संयुक्त परिवार आपका हो गया। सामाजिक वर्ग किसे कहते हैं, भी क्वेश्चन एग्जाम में जो है देखने को मिल सकता है। फिर आपका है कि धर्म किसे कहते हैं, रिलीजियन किसे कहते हैं। तो धर्म की बात करें तो धर्म का मतलब होता है जो कि धर्म धातु से बना हुआ, जिसका मतलब होता है धारण करना। तो धारण करना ने कह सकते हो व्यक्ति समाज में जो व्यक्ति जीवन प्रति जो धारणा बनता है, या फिर जो जो धारण व्यक्ति करता है, यही आपका जो है धर्म कहलाता है। इतनी आपको परिभाषा आपको लिख देना है, इसकी जो है परिभाषा आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि धर्म किसे कहते हैं। वैसे तो धर्म की भी ज़्यादा परिभाषा पूछेगा नहीं, संयुक्त परिवार की परिभाषा एग्जाम में फंसेगा, सामाजिक वर्ग किसे कहते हैं, और जो विवाह किसे कहते हैं, विवाह के उद्देश्य। इस तरह से एग्जाम में जो है क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे। जैसे कि विवाह किसे कहते हैं, विवाह की जब भी बात आती है तो दो लोगों के बीच कानूनी और जो सामाजिक रूप से जो स्वीकृति मिलती है, इसी को जो हम विवाह कहते हैं। इस तरह से इसकी परिभाषा आपको लिख देना है। और यह एक ऐसा जो है रिश्ता होता है जो पति पत्नी के बीच जो है स्थायी होता है, और जो है विवाह को एक जो है संस्कार भी माना जाता है। तो इस तरह से आपको इसकी परिभाषा लिखना है। फिर जाति किसे कहते हैं, जाति की जब भी बात आती है कास्ट की, तो लोग का एक ऐसा जो समूह होता है जो एक दूसरे से जो है जुड़ा होता है, और जिस आप जो है जात में पैदा हो गए तो ये जो है आप उसी जात के आपके कहलाओगे। तो इस तरह से आपको लिख देना है।
फिर हमारा यूनिट जो रहेगा छठा, इसमें आपको पढ़ना है कि जो है भारत में सामाजिक वर्ग आपके जैसे कि जो कृषक आपका ग्रामीण जो वर्ग हो गया, और जो है कुछ औद्योगिक शहरी जैसे कि मध्यम वर्ग आपका हो गया, इसमें बहिष्कार, समावेशन, पिछड़ा वर्ग और जो है दलित और जो है महिलाओं के बारे में जो हम समझेंगे यूनिट जो है 6 के अंतर्गत। तो इसकी हम बात करें इसमें, तो इसमें जो आपके दिया जैसे कि जो है भारतीय समाज में महिलाओं की जो सामाजिक जो स्थिति है, इसकी जो है कई तरह की इसमें जो है असमानताएं पाई जाती हैं, और जो है महिलाओं को जो है पुरुषों के बराबर जो है दर्जा नहीं मिला हुआ है। तो ये महिलाओं की समस्याओं के बारे में हम समझेंगे। और साथ में जैसे कि दलित किसे कहते हैं, तो दलित शब्द का जो है इस्तेमाल जो है उन लोगों के लिए किया जाता है जिन्हें जो है सामाजिक व्यवस्था का जो है सबसे नीचे का जो है स्थान दिया गया है, जिसको आप कह सकते हो अछूत भी जो है कहा जाता है। तो इसी को जो हम क्या कहते हैं, दलित कहते हैं। फिर दिया हुआ है पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग जैसे कि आपका गांव होता है, कस्बा होता है, फिर शहर होता है, उसी प्रकार ये जो पिछड़ा वर्ग होता है, ये मिडिल क्लास जिसको आप कहते हैं, तो बीच की भी कई होती है, पिछड़ा वर्ग इसको हम कहते हैं। तो ये पिछड़ा वर्ग जैसे कि जो है वे लोग जो आर्थिक और जो है शैक्षिक रूप से वंचित हैं, पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आप क्या आते हैं। फिर आपका है समावेशन किसे कहते हैं। समावेशन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, यानी जो किसी व्यक्ति या भी जो चीज को किसी समूह में शामिल करना, यानी समावेशन क्या होता है, किसी समूह में शामिल करना, किसी व्यक्ति या फिर किसी चीज को किसी समूह में शामिल करना समावेशन कहलाता है। फिर बहिष्कार क्या होता है, बहिष्कार की जब भी बात आती है, बहिष्कार का मतलब होता है उसको आप बहिष्कार करना, उसको फेंकना, उसका जो है यूज ना करना। जैसे कि पहले क्या था कि ईस्ट इंडिया कम पहले जब देश आज़ादी से पहले, तो बहुत सारे जो कि महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि जो है अपने देश की बनी वस्तुओं का जो है आप जो है उपयोग कीजिए, और विदेशी वस्तुओं का जो है बहिष्कार कीजिए, उसको जो है आप यूज ना कीजिए। तो यही बहिष्कार होता है, उसका यूज ना करना, उसका जो है इस्तेमाल ना करना, उसका जो है बहिष्कार करना। फिर आपका दिया हुआ है कि मध्यम वर्ग किसे कहते हैं। मध्यम वर्ग आपका दिया हुआ है मिडिल क्लास जिसको हम कहते हैं। ये जो है मिडिल क्लास आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन वैसे तो ये फंसेगा नहीं, इसके बाद आपको देख लीजिएगा। फिर आपका है भारत में कृषि जो है वर्ग की संरचना जैसे कि हो गया, तो इसके बारे में भी जो एग्जाम में क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। फिर हमारा रहेगा जो लास्ट नहीं, आपका 7वां आपका यूनिट है, इसमें आपको पढ़ना है जनसंख्या के बारे में, आपको पढ़ना है पॉपुलेशन के बारे में, जैसे कि इसकी संरचना क्या है, इसकी गतिशीलता के बारे में समझेंगे, और जो है जनसांख्यिकी विश्लेषण क्या है, और जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, जनसांख्यिकी सिद्धांत क्या है, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। तो ये सब चीज़ें जो है हम पॉपुलेशन जो कि यूनिट हम 7 पढ़ेंगे, इसमें भी से भी जो है काफ़ी क्वेश्चन जो है एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा जनसंख्या वाला। तो इससे क्वेश्चन पक्का लिख के रख लो, ये जो है लॉग में क्वेश्चन फंसने ही वाला है। तो जनसंख्या के बारे में जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन बनेगा कि जो है जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए जो है योजनाबद्ध तरीके से जो है आबादी बढ़ाने की दर को जो है कम करना, इसकी जो है वृद्धि के जो है नियंत्रण के उपाय एग्जाम में ज़्यादातर पूछता है। ठीक है, और जो है जैसे कि जो है जो दिया हुआ है जनसांख्यिकी सिद्धांत क्या होता है, जनसांख्यिकी जब भी बात आती है तो इसमें जो इसका अध्ययन करते हैं जनसंख्या के बारे में। फिर जनसंख्या विस्फोट दिया हुआ, जनसंख्या विस्फोट का मतलब होता है किसी जगह की आबादी जो है अचानक से बहुत तेजी से उसकी आबादी में बढ़ोतरी हो गई हो, उसको हम क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, यानी गिट्टी की तरह बढ़ जाना आबादी काफ़ी मात्रा में। ठीक है, ये आपकी जनसंख्या विस्फोट आपकी कहलाती है, यानी जहाँ पर जो है मृत्यु दर जो है कम हो जाए और जन्म दर बहुत ही तेजी से बढ़ जाए, इसको हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। फिर आपका जो जनसांख्यिकी विश्लेषण, जनसंख्या की जो है संरचना और गतिशीलता की हम बात कर ले, थोड़ा सा इसके बारे में बताते चलेंगे। संरचना गतिशीलता का मतलब ये होता है, गतिशीलता की हम बात करें तो गतिशीलता का मतलब होता है किसी जो है प्रजाति की जो है आबादी समय के साथ जो है कैसे बदलती है। और जनसंख्या संरचना का मतलब होता है कि जो है किसी क्षेत्र में लोगों और जो है समूह की जो है संख्या का जो है बंटवारा, ये होता है संरचना उसकी। और गतिशीलता का मतलब होता है उसकी जो है आबादी के कैसे बदलती है, उसमें कैसे गति होता है, उसमें कैसे बढ़ोतरी होती है, यानी वृद्धि होती है जनसंख्या के बारे में, वो गतिशीलता के अंतर्गत आपको पता चलता है। फिर हमारा लास्ट का जो यूनिट हमारा रहेगा 8वां यूनिट है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कि जो है भारतीय समाज में परिवर्तन और रूपांतरण आपको इसमें आपको पढ़ना है। इसके अंतर्गत आपको जो है राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले कारक आपको इसमें पढ़ना है। पहली बात तो राष्ट्रीय एकता किसे कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक, और साथ में भारत में जातिवाद और जो है जाति की जो है राजनीति, जो है सांप्रदायिकता की राजनीति, नक्सलवादी या फिर नक्सलवाद ये क्या है, तो सभी के बारे में जो है यूनिट हमारा जो लास्ट रहेगा इसी के अंतर्गत जो है हमको पढ़ना है।
तो इसके जो है, जैसे कि राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले कारक बहुत सारे हैं, तो सभी आपके कारक जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। भाई इतने ही आपके जो है चैप्टर थे, मैं इसकी बहुत ही शीघ्र जो है चैप्टर्स क्लासें करा दूंगा। अभी मैं जो है संपूर्ण पाठ्यक्रम से एक जो है महासंग्राम का वीडियो अपलोड कर दूंगा, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको जो है मिलेगा ही नहीं। बहुत ही जल्दी मैं सारे सिलेबस में कंप्लीट करा रहा हूँ। एमसीक्यू के जितने भी आपके क्लासें हैं वो मैं एक ही वीडियो के माध्यम से कराने का प्रयास करूंगा। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।